हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का भी जो व्लॉग है ना वो मैं कतर के क्लिप से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना कि मेरा बचपन कहाँ पे गुजरा है। और इसके साथ मुझे भी देख के ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आने लग जाती हैं, तो व्लॉग ज़्यादा अच्छा बनता है। चलें भाई, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी जो है यहाँ पे बैठ के मैं सारा अपना बैंक का काम करा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब जो है वो बाहर जाने लगी हूँ, तो बस तैयार हो रही हूँ और निकलते हैं, आपको साथ लेके जाऊँगी। जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं अपने साथ जो है वो मेक श्योर करती हूँ, या तो मैं मोबाइल में लिख के लेके जाऊँ या फिर जो है वो डायरी जो है अपने साथ ले जाऊँ, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ ना कुछ लिखा होता है कि मुझे परचेज़ क्या करना है, क्योंकि जब भी बाहर जाओ ना तो भूल ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी मैं अपनी डायरी अंदर रख रही थी। तो अगर आपके दिमाग में आए कि डायरी क्यों लेके जाती है, तो एक ही रीज़न है कि उसमें ऑलरेडी जो है वो मैंने नोट डाउन किया होता है दैट व्हाट आई रियली वांट, वहाँ पे जाके मुझे जो है ज़्यादा सोचना ना पड़े। सो हेयर आई एम ऑल रेडी स्टडी टू लीव। और इसके अलावा जो है, लेट मी शो यू गाइस, ये जो है ये जो है मुझे अम्मी ने लेके दिया वो था। और इसके अलावा जो स्कार्फ जो हैं ये मैंने ख़रीदे थे, पहले से पड़े हुए थे मेरे पास, ये ऑनलाइन परचेज़ किए थे मैंने। और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये जो जर्सी है वो अब्बू ने लेके दी हुई है, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में पहनती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है। और इसके अलावा अब निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी फोग भी है। कैमरा शायद आई थिंक सो सही से कैच नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फॉग है। इस पार्लर में अभी मेरे जो है वो 100 रुपीज़ बाकी हैं, मैंने लिए नहीं थे, उनके पास था नहीं चेंज। तो अभी जाने उन्होंने कहा था लेकर आना, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, जाएंगे किसी दिन। 100 रुपीज़ छोड़ने का नहीं है बाबू भैया, छोड़ने का नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, 100 रुपीज़ भी नहीं छोड़ने का। 100 रुपीज़ बल्कि ज़्यादा है, 10 रुपीज़ भी नहीं छोड़ने का। आई स्पॉटेड ए ऑटो रिक्शा देयर। पूछते हैं कि हम लोग को नदिया के उस पार वो हम लोग को कितने में छोड़ेंगे। आते वक्त हम जो है यहाँ से चीज़ें लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ब्लू ब्लू है आज सारा ऑटो, सो हियर वी गो। सो फाइनली अराइव्ड इन द मार्केट। और अब आप लोगों को ना मैं जो है वो शॉपिंग भी दिखाती हूँ, थोड़ी जो मैंने चीज़ें लेनी है वो भी देखते हैं। और इसके अलावा मार्केट का जो है ना वो उसे भी गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या नया आया, क्या क्या नया जो पुराना है वो चला गया। चलें जी, यहाँ से जो है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि ये जो मार्केट है वो जीवन मार्केट है। जीवन मार्केट जो है यहाँ पर कपड़े वगैरह, ज्वेलरी और इस तरह की जो बाकी भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेडशीट हो गई, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खाने पीने का भी बहुत सारा सामान जो है वो अवेलेबल है। ये बाकी मार्केट्स की तरह ही है, जैसे लाहौर में जो है वो लिबर्टी मार्केट है, मून मार्केट है, बरकत मार्केट है, तो उन्हीं मार्केट्स की तरह यहाँ पे जो है वो आपको जो है प्राइस, अच्छी प्राइस मिल जाती है, सस्ती सस्ती चीज़ें ही होती हैं। और शॉल्स, जो सर्दियों की शॉल्स और नई नई चीज़ें जो भी आई होती हैं, जैसे सर्दियों की शॉल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कम प्राइस पे होती हैं। तो कोई अगर सोच रहा है ना कि उन्होंने विंटर शॉपिंग करनी है, तो आप यहाँ पर ज़रूर एक चक्कर लगाएं। अगर आप मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको चीज़ें जो है वो सस्ते में मिल जाती हैं। जैसे ये वाली यहाँ पे शॉल्स थी, काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत वैरायटी थी। इवन के कपड़ों की भी थी, जैसे 2 पीस थे, बहुत रीज़नेबल प्राइजेस पे थे। सारे के सारे जो 2 पीस थे इस वाली दुकान में वो थे 1300, 1200 वो वैसे ही आपको दे रहे थे, लेकिन बताते थे कि 1300, 400 इस रेंज में थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे जो है वो 2 पीस थे इनके पास। और ये बहुत, इन पे जो है वो काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ था, और जो प्रिंटेड काम था वो इससे भी कम में था। 900 के जो है वो 2 पीस इस तरीके से जो है वो आप अवेलेबल थे। मुझे वो जो ब्लू में है ना ये वाला, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, और ये मैंने उनसे पूछा था, आई थिंक इसकी प्राइस जो थी वो 1000 थी, और ये भी 2 पीस था।
इनके पास जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा था ना वो था भी यही, और ये दिखने में था भी बहुत अच्छा, इसके ऊपर बड़ा नफीस सा काम हुआ हुआ था। अगर कोई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा कि दुकान का आपने मेंशन नहीं किया, तो यार ये दुकान की कोई ना नाम नहीं है। आप जैसे मार्केट में इन होते हैं तो इतनी सारी जो है वो दुकानें हैं, और आपको हर दुकान पे ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा कपड़ा मिल ही रहा होता है। ये बहुत सारी लेसेस थी, और ये भी जो इसी दुकान के जो है ना वो बिल्कुल नेक साइड पे जो है इसके सॉरी ऑपोजिट साइड पे जो है वो बहुत सारे जो है वही चीज़ें थी, धागे थे, और इवन के पीको का काम कराना हो या कुछ भी कराना, छोटे मोटे जो सारे काम होते हैं कपड़ों से रिलेटेड, तो वही लोग करके देते थे। फिर उसके अलावा ये ज्वेलरी थी, ज्वेलरी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बैंगल्स। तो मैं जहाँ पे भी ज्वेलरी आती है वहाँ पे रुक जाती हूँ, और इनके पास जो है वो बहुत कम प्राइस पे जो है बहुत अच्छी ज्वेलरी अवेलेबल है। थोड़ा सा मार्केट में आपको घूमना चलना फिरना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस जो है ना, एक जो स्टॉल लगाया होगा तो अगर उस पर जो है वो कोई चीज़ 500 की मिल रही है, तो अगर आप आगे जाके वही चीज़ देखेंगे तो आपको 300 में मिल रही होती है। तो मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो पूरा एक मेरे ख्याल से राउंड ज़रूर लगाना चाहिए कि कौन से स्टॉल पर कौन जो है वेंडर जो है वो कितने में चीज़ दे रहा है। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि एक ही स्टॉल पर रुक गए, यहाँ पर दिल आ गया, क्योंकि वही चीज़ आगे कभी 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 ऐसा होता है वही वेंडर जो है वो चीज़ जो है वो या तो बहुत कम पैसों में दे रहा होता है या बहुत ज़्यादा पैसों में दे रहा होता है। तो मुड़ के वापस बंदा आ सकता है ख़रीदने के लिए, लेकिन एक बार ले लिए तो फिर वापस करते हुए बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इसीलिए मेरी तरफ से आपको टिप है, जब इस मार्केट में भी आएँ तो एक चक्कर बहुत अच्छे से लगाइएगा। फिर ये वाला जो ड्रेस था ना, ये था 2500 का, और ये बहुत प्यारा ड्रेस था यार, और ये वेलवेट पे इतना प्यारा सा काम हुआ है ना, इतना प्यारा था। फिर इसी तरह की जो है इस शॉप पे, इससे अगली शॉप पे जो है वो शॉल्स पड़ी हुई थी। ये मेरे ख्याल से सिर्फ ब्राइड्स या जो मैरिड औरतें हैं या ख़वातीन हैं वो पहन सकती हैं, अनमैरिड पहनेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। ये जो शॉल थी इनके पास ये 6000 की थी, और बता रहे थे कि 5000 की कर देते हैं अगर किसी ने परचेज़ करनी हो। ये भी जो है वो आगे जो है वो एक स्टॉल सा लगाया हुआ था ज्वेलरी का, जिस पे काफ़ी हैवी और अच्छी सी ज्वेलरी अवेलेबल थी और अच्छी प्राइस पे अवेलेबल थी। और इसके अलावा जो है ये काफ़ी सारे नाइट सूट्स तो जो है वो बहुत अब आम हो चुके हैं मार्केट्स में, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये वाली जो स्टॉल था ना, यहाँ पर जितने भी ड्रेसेस थे ना उनके साथ जो है वो छोटे बच्चों का भी पेयर था। लाइक अगर ये ऑरेंज कलर का ड्रेस है या ये ड्रेस पड़ा हुआ है ब्लैक कलर में, तो इसी तरह का छोटे बच्चों के साथ भी उसी में अवेलेबल था। तो जितनी भी मदर्स हैं ना जो अपने बच्चों के साथ जो है वो ट्विनिंग करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पर एक चक्कर लगा सकते हैं। ये भी एक शॉप थी, यहाँ पर भी सेम था कि जो कपड़ा जो है बड़ों के लिए था, जो मदर्स के लिए था, वही कपड़ा जो है वो छोटे बेबीज़ के लिए भी था। पूरी मार्केट में जो सबसे अच्छी दुकान मुझे लगी थी वो यही थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के इतने प्यारे, छोटी लड़कियों के जो है छोटी बेबीज़ जो होती हैं उनकी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसी तरह का जो बड़ों के लिए ड्रेस था। तो जिन्होंने भी ट्रेनिंग करने का सोचा हुआ है ना, लाइक अभी तो सर्दियाँ तो बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, तो जिन्होंने भी फंक्शंस अटेंड करने हैं तो वो यहाँ पर एक चक्कर ज़रूर लगाइएगा। आपको क्या कमाल के सूट मिलेंगे यार। और ट्विनिंग करना इतना अच्छा भी लगता है छोटे बच्चों के साथ, जिन मदर्स ने ट्विनिंग की होती है। मेरा तो दिल आ जाता है देखकर, बहुत प्यारा लगता है यार। फिर मार्केट में थोड़ा सा मैं आगे जब बढ़ गई थी तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, जो सर्दियों की चीज़ें आई हुई थी वो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे और सेल पे लगाई हुई थी। लाइक 200, 500 एंड 600 इस तरह में लगाई हुई थी। और आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारी जो ऑनलाइन जो शॉप्स हैं ना, उन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि वो यहीं से ये वाली चीज़ें लेकर जो है वो 1000 में 2000 में लगाई हुई हैं। जबकि अगर आप इस मार्केट का चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सस्ती है वही चीज़। शॉपिंग मेरी हो गई है, अब जाके जो है वो ऑटो एक ले लेते हैं। सो ऑटो एज़ पर माई प्रॉमिस, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने जो है कि यहाँ पे रुकना है, इन वेंडर के पास जो है वो रुक के मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदना है। तो पीनट्स मैंने यहाँ से ख़रीदे थे काफ़ी सारे, मजाक करी, सिर्फ 100 के ख़रीदे थे। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं ना, इनसे चीज़ें लाजिम ख़रीदा करें प्लीज़। एक ऑटो स्पॉटेड, एक मोटर बाइक स्पॉटेड, इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें स्पॉटेड। एंड इधर मेरी मूंगफली स्पॉटेड जो कि मैं खा रही हूँ। फॉग जो है ना वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो रही है। और आप लोगों को हैरत वाली चीज़ बताती हूँ, मैंने सोचा था थोड़ा अमीरियत वाली फ़ील आ रही थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं ना कैश्यू जो बटर होता है वो बनाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ये हो गया कि प्राइस बहुत ज़्यादा थी कैश्यू की। मैंने कहा खा के अंदर जाके बटर बन जाएगा, सो प्लान कैंसिल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी, शायद मैं कुछ बनाऊँ आलमंड बटर या पीनट बटर वैसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पीनट थोड़े एज़ कम्पेयर टू अदर नट्स थोड़े सस्ते हैं।
जब वापस आ रही थी ना तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हमें कितनी सर्दी लगती है और जितने भी लोगों का काम सिर्फ बाहर होता है कि उन्होंने बाहर खड़े होकर काम करना होता है, वो कितना मुश्किल काम होता है यार। बैक होम और लग नहीं रहा कि कोई मुझे घर के अंदर आने देना चाहता है, क्योंकि कब से बाहर खड़ी हूँ, कोई नहीं आया खोलने। दे आर नॉट अनलॉकिंग द डोर एंड आई डोंट सी द इंटेंशंस टू। मैं तुम लोग की बहन सगी वाली। जो पिछली क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है वो हानो तब ना 9 मंथ्स की तो मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी लाजिम शेयर करूं कि कितनी क्यूट सी लग रही है शरारतें करते हुए। और ये वाली जो क्लिप है ये इसकी कल की है। इतनी क्यूट सी अपनी किताब लेके बैठी हुई थी और पढ़ने की कोशिश कर रही थी, झूठा मूठा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, इसके अलावा जो आज की वीडियो का पर्पज़ था वो सिर्फ यही था कि आपको लोकल मार्केट का जो है वो चक्कर लगा के दिखाऊँ कि चीज़ें जो है वो कौन कौन सी नई आई हुई हैं सर्दियों की और वर्थ गोइंग है कि नहीं। मेरे ख्याल से वर्थ गोइंग है, काफ़ी चीज़ें नई आई हुई हैं और ख़रीदने के लिहाज से भी सस्ती चीज़ें, इतनी ज़्यादा महंगी कुछ शॉप्स पे हैं भी, कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती भी हैं। तो ज़रूर जाइएगा, चक्कर लगाइएगा। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है फॉर जीवन मार्केट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।